प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। इस वीडियो के पहले मैंने एक प्रयोग किया कि देखें इस प्रकार का वीडियो आपको कितना स्पष्ट सुनाई देता है, कितना स्पष्ट दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से इसमें दिखाई देता होगा और अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए फिर से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पर लिख लिया और फिगर भी बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अक्सर कहता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़िएगा क्वेश्चन आप अपने बुक में। प्रूव दैट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। ये क्वाड्रिलेटर है, सर्कुमस्क्राइब अर्थात सर्किल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड हैं ए बी सी सी डी, तो अपोजिट साइड, क्वेश्चन को क्या कहता है मैं ये समझा रहा हूँ। ए बी का अपोजिट सी डी है और बी सी का अपोजिट ए डी है। तो ये सर्किल के सेंटर में ये जो अपोजिट साइड हैं, ये दोनों मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। मतलब ये एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ और ये एंगल ए ओ बी सी ओ डी, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड दोनों सर्किल के सेंटर में 180 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेंगे, या कि कहें बी सी, ये बी सी का एंगल सेंटर में और ये ए डी का एंगल सेंटर में, ये दोनों मिल करके 180 बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए करते हैं। तो गिवन दैट में हम लिखेंगे, गिवन दैट क्वेश्चन में दिया क्या है, तो गिवन दैट में हमको लिखना होगा अ सर्किल विथ सेंटर ओ, अ सर्किल विथ सेंटर ओ टच द साइड sides A B C C D and D A of a quadrilateral ABCD at the point P, at the point P, ये ए बी पी पर टच कर रहे सर्किल को, P Q R एंड S रेस्पेक्टिवली, है ना। ये रेस्पेक्टिवली एनी ए बी सर्किल को P पॉइंट पर, बी सी क्यू पॉइंट पर, सी डी आर पॉइंट पर और डी ए एस पॉइंट पर सर्किल को टच कर रही है। ठीक है, तो प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव, ये तो दिया है
टू प्रूफ हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे टू प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री, और हम ये ए ओ बी सी ओ डी ये दोनों एंगल मिल करके सप्लीमेंट्री बनाएंगे, या कि हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ये बी ओ सी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। दोनों में से हम किसी एक को प्रूव कर देंगे, बचा हुआ एंगल 180 का होगा ही, दोनों प्रूफ हो जाएंगे, है ना। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ जब करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ज्वाइन करना है। प्रूफ के पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करें तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे एक पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखिएगा, ये इधर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये टच पॉइंट है तो ओ से हम यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ये परपेंडिकुलर, चूंकि ये परपेंडिकुलर होता ही है तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये सब परपेंडिकुलर हैं भाई, ये सब परपेंडिकुलर हैं। आप थ्योरम पढ़ चुके होंगे कि सर्किल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और फिगर के अनुसार अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें थोड़ी सी सुविधा होगी। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लेके चलेंगे। तो अब प्रूफ में चल रहे हैं, ठीक है। प्रूफ में अगर हम इस ए पी ओ और ए एस ओ की बात करें तो प्रूफ में हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ, या कि ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। अब हम 1 और 2 एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, फिर सिमिलरली हम सारे को कह देंगे, ठीक है। सभी को नहीं करना है, वैसे तो फिर बी ओ पी बी ओ क्यू और सी ओ क्यू सी ओ आर और फिर आर ओ डी और एस ओ डी, ये सारे आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो हम एक को दिखा देंगे, क्या, ए ओ पी ए ओ एस, ये हम कांग्रुएंट कर देंगे। और कांग्रुएंट कैसे करेंगे, साइड साइड से, आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ठीक है। तो क्या है, ओ ए इजकल टू ओ ए, ये कॉमन साइड है भाई, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड्स। और फिर हम लिखेंगे ओ पी इजकल टू ओ एस। ओ पी इजकल टू ओ एस क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये ओ पी ओ एस रेडियस या सेम सर्किल है ना, सेम सर्किल के ये रेडियस हैं, ये सेम सर्किल के रेडियस है, ये लिख दिया। और ए पी इजकल टू ए एस, ये भी आप जानते हैं। इफ द एक्सटर्नल पॉइंट द टू tangent है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू tangents आर इक्वल, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी और ए एस दो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट कहें, है ना। ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ए पी इक्वल ए एस होंगे। सो बाय एस एस एस
criterion of congruency triangle AOP congruent triangle क्या AOS, ठीक है, ये congruent हो गए, then angle 1 is equal to angle 2, ठीक। सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली हम लिख लेंगे क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। हम चाहें तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको हम फोर्थ मान भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा फिगर में जाएंगे, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो गया, ये 1 इजकल टू 2 क्यों हो गया भाई, 1 इजकल टू 2 क्यों हो गया, बाई सीपीसीटी हो गया, बाई सीपीसीटी, ये अभी हमने कांग्रुएंट दिखाया ना, तो एंगल एओएस और एंगल एओपी ये दोनों इक्वल हो गए, ये आप समझते होंगे, ठीक है। तो फिगर में बात करें तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, एंगल 5 इजकल टू एंगल 6 और एंगल 7 इजकल टू एंगल 8। अब एक चीज ध्यान देंगे आप, यहाँ पर आप देखें तो ए ओ बी जो ट्रायंगल है, एंगल है, वो एंगल 2 और 3 से मिलके बना है और सी ओ डी जो एंगल है 6 और 7 से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट क्या, sum of all the angles around a point is 360 degree, sum of all the angles around a point is is 360 डिग्री, है ना। सर्किल के टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करें इस फिगर के, तो इसके चारों ओर का जो इस पॉइंट के चारों ओर का एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, वो सारे एंगल जो फिगर में दिखाए गए, ये सारे एंगल का सम 360 डिग्री होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब देखिए भाई, फिगर के अनुसार मैंने कहा था 1 2 के इक्वल है और 2 3 मिलकर के बनते हैं AOB। तो हम क्या लिखेंगे, हम 1 के स्थान पर एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 बराबर है, हमें 2 की ज़रूरत है, तो 1 के स्थान पर हम 2 और एंगल 2 ये है ही, और फिर एंगल 3 और 3 4 इक्वल है, तो 4 के स्थान पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से उधर फिगर में हमें 6 7 की ज़रूरत है, 5 6 के बराबर है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, 5 6 इक्वल है, तो 5 के स्थान पर हम 6 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 7 प्लस 8 भी 7 के इक्वल है, तो हमको 7 की ज़रूरत है, तो 8 के स्थान पर एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब क्या करेंगे, एंगल 2 ये 2 एंगल 2 हो गया, प्लस एंगल 3 जुड़ा तो 2 एंगल 3 हो गया,
प्लस एंगल 6 जुड़ा तो ये 2 एंगल 6 हो गया और ये 2 एंगल 7 हो गया। इस तरह से 360 डिग्री ये हो गया। अब 2 अगर हम सबसे कॉमन ले लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजकल टू 360 डिग्री। अब ये 2 360 डिग्री के नीचे जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजकल टू 360 डिग्री अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो 180 डिग्री आ गया। अब आप देखें 2 और 3 मिलकर के एंगल AOB है एंड 6 और 7 मिलकर के एंगल COD है इजकल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया ना। AOB प्लस एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD इजकल टू 180 डिग्री प्रूफ हो गया, सप्लीमेंट्री प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने प्रूव्ड। और इसी तरह से हम चाहें तो फिर चूंकि इसका सम 360 डिग्री होता है तब AOB COD को हम 180 डिग्री लिख दें तो फिर बचा हुआ 180 डिग्री होगा। इसको आप समझते होंगे, ठीक है। इतना भी आप प्रूव कर दिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि बचा हुआ 180 होगा और बचता है सिर्फ सिंगल एंगल AOD और BOC, तो वो 180 का होगा। क्योंकि यहाँ पर फिगर में देखें, अगर ये प्लस ये 180 हो गया तो जाहिर सी बात है 4 5 और 1 8 मिल करके 180 बचेंगे ही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा, बिल्कुल ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, एक पेज में आता है, तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आपके बुक में, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट है, आइए मैं उनको आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, एक हमने ये फिगर बना लिया है पहले, एग्जाम्पल नंबर 3, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या एग्जाम्पल नंबर 3 बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहाँ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आपको दिखाई देता हूँ 10+2 एक्सरसाइज जहाँ शुरू होती है, तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपका फिगर बना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें तो PQ इज अ कॉर्ड, ये PQ कॉर्ड है भाई, ये 10.10 फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, यद्यपि आपके बुक में सॉल्व है फिर भी हम समझाना चाहेंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। PQ अपने तरीके से सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा, इसमें शॉर्टकट दिया है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये PQ कॉर्ड है भाई, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये OP रेडियस है 5 सेंटीमीटर, आपके बुक में दिया है, फुल स्टॉप। फिर द टेंजेंट्स एट P and Q intersect at a point T, the tangents at P and Q, P और Q से जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, T पॉइंट पर। फाइंड द लेंथ TP, इस TP का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देख लें, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, जहाँ से आपका ये 10.2 एक्सरसाइज शुरू होता है, वहाँ का ये एग्जाम्पल 3 मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ आप कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन छूटने न पाए मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए करते हैं।
तो सॉल्व करते हैं। मैं अपने तरीके से आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ गिवन दैट में आप लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन दैट में आप लिख लीजिए, है ना। तो गिवन दैट क्या है, अ सर्किल विथ सेंटर ओ है ना। A circle with center O where tangents TP and TQ, chord, इसमें chord क्या है, PQ इजकल टू 8 सेंटीमीटर लेंथ है। और रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका OP इजकल टू है 5 सेंटीमीटर का रेडियस। ओके, देख लें ये जो PQ है मेरे भाई, ये PQ जो कॉर्ड है इसकी लेंथ 8 है और OP जो रेडियस है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, TP फाइंड करना है, यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना है। तो TP TQ के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाले दो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कहें लिख लेंगे कि ज्वाइन ओ क्यू को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये ओ क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं। अब पूरा इस क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ कहाँ से शुरू करना है कहाँ तक जाना है ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी कि ओ टी पी और ओ टी क्यू ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट करेंगे, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ओ पी टी और ओ क्यू टी ये कैसे कांग्रुएंट हो जाएंगे, अब सिंपली है भाई, आप ये जानते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाले दो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो साइड, ये कॉमन साइड है, टी पी इजकल टू टी क्यू, ओ पी इजकल टू ओ क्यू, तो एस 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 से ये क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ टी पी लिखें, ओ टी पी लिख दें, ओ टी पी एंड ट्रायंगल ओ टी क्यू, ठीक है, बाई एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी ट्रायंगल ओ टी पी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ टी क्यू, इसको हम कांग्रुएंट करेंगे। क्यों करेंगे कांग्रुएंट, हमको ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम आर नाम दे देंगे भला, ओ टी पी क्यू को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम हम आर दे देंगे, ठीक, आर दे देंगे, क्या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के फिगर में दिया हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर है, ठीक। तो ओ टी पी और ओ टी क्यू, ओ टी क्यू को हमने कांग्रुएंट कर दिया, सो हम लिख सकते हैं एंगल ओ टी पी इजकल टू एंगल ओ टी क्यू बाई सी पी सी टी। अब एक चीज आपको बता दूं, ये सारी कथा मेरे भाई, ये सारी खिचड़ी इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए की जा रही है। नाउ हम लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल आरपीटी एंड ट्रायंगल
RTQ, RTQ। ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, क्वेश्चन में जो सॉल्व दिया गया उसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है। यही समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन मैं अपने से लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या RTP, RTP दिख रहा है, RTP और RTQ को अब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमको ये एंगल इसके इक्वल मिल गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे RTP में RT इजकल टू RT, ये क्या है, कॉमन साइड है भाई, ये क्या है, कॉमन साइड, ठीक। एंगल RTP, एंगल RTP इजकल टू एंगल RTQ, RTQ प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव हमने ऊपर प्रूव कर चुका है, कर चुका हूँ मैं इसको, है ना। तो ये एंगल इक्वल हो गया और TP इजकल टू, TP इजकल टू TQ इक्वल टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल टेंजेंट होती हैं, चाहे वो आप सीधा थ्योरम लिख दें, ठीक है। सो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल क्या RPT और R, ये हमने लिखा RPT और यहाँ RTQ नहीं भाई, RPT अगर उसको लिखे हैं तो इसको RTQ, इसको RTP, इसको RTP लिख दें हम, RTP लिख। नाउ इन ट्रायंगल RTP, RTP एंड RTQ, ठीक है। तो RT इजकल टू RT, ये कॉमन साइड है, ये आप समझ गए होंगे। ट्रायंगल RTP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RTQ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया सो एंगल क्या TRP, TRQ, एंगल TRP इजकल टू एंगल TRQ, क्यों, बाई CP/CT दिखा दें, CP/CT से ये इक्वल हो गए। यानी ये एंगल, चित्र नहीं दिख रहा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। ये एंगल इस एंगल के बराबर है मेरे भाई, और बराबर हमने इसलिए प्रूव किया कि अब हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। नाउ क्या करेंगे, एंगल TRP प्लस एंगल TRQ इजकल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आप जानते होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक लाइन पर बने दो या दो से अधिक एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हमको इसका काम है, इसी में हम सारी कथा करेंगे। इसका काम है तो हम TRP दोनों जगह में लिख सकते हैं, TRP TRQ, तो TRP बराबर है तो TRQ के स्थान पर हम TRP लिख सकते हैं। तो एंगल TRP प्लस एंगल TRP, क्यों भाई, TRP बराबर है, यहाँ मैंने दिखा दिया। तो TRQ के स्थान पर हम TRP लिख लिए, TRQ के स्थान पर भी हम 180 डिग्री। तो टू एंगल TRP इजकल टू 180 डिग्री। सो एंगल TRP इजकल टू 180 अपॉन 2। अब ये आप समझते होंगे 90 डिग्री, तो एंगल TRP इजकल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। सो
टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू या कि ओ आर परपेंडिकुलर टी आर एंड ओ आर। अब ये देखें, ये 90 डिग्री का हो गया तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो हम कर सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं कि टी आर एंड ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो आप ये भी जानते हैं सर्किल के सेंटर से, if chord perpendicular from the center of the circle at chord bisect the chord, ठीक है। if draw a perpendicular, क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर, बट वी नो दैट, या हम लिखें बट वी नो दैट if draw a perpendicular from the center of the circle, from the center of the circle at chord bisect the chord, ठीक है ना। अगर अब फिगर देख लें, अगर किसी कॉर्ड पर सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी पी आर इजकल टू क्यू आर हो गया। सो पी आर, यहाँ देखें, सो पी आर इजकल टू क्यू आर, देन क्या हो गया, पी आर इजकल टू क्यू आर इजकल टू 4 सेंटीमीटर। 8 था तो बाइसेक्ट हो गया, ये पी क्यू 8 था, बाइसेक्ट हो गया तो ये पी आर 4 हो गया। अब पी आर जब 4 हो गया तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये राइट, पी आर ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ आर इजकल टू 3 होगा। ये आप समझिएगा अब कैसे होगा भाई। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, OP का होल स्क्वायर इजकल टू PR का होल स्क्वायर प्लस OR का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो P5 का स्क्वायर, PR कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। अब आप ये समझ गए होंगे कि OR का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, 5 5 25 4 चौक 16, 9 आ जाएगा। जब 9 आ जाएगा तो OR इजकल टू 3 आ जाएगा मेरे भाई, ये 3 आ गया। अब आप ये जानते हो, ठीक है। तो फिगर में देखें, अब ये OR कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज़ और फिगर में देख लें, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। अभी कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैंने इसको सरल करने का प्रयास किया। हाय ये सरल लेकिन थोड़ा सा लेंदी है,
तो फिर शॉर्टकट में और कोशिश करेंगे, फिगर में ही समझाएंगे कि आपको क्या क्या लेके चलना है। ठीक है, तो आपने देखा ओ आर कितना आ गया, ओ आर आ गया 3 सेंटीमीटर, ये ओ आर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। फिगर अब आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक, अब मेरे भाई आगे पेज में चलते हैं। ठीक, फिगर यहीं रखते हैं। अब समझिएगा, फिगर देखिएगा क्या करना है। अब हमको टीआरपी और पीआरओ को, टीआरपी और पीआरओ को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर कैसे प्रूफ होगा भाई, टीपीआर, अब देखो टीपीआर और ओपीआर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखना क्या, नाउ इन ट्रायंगल, क्या, टीपीआर एंड ट्रायंगल, क्या लेके चलेंगे, आरपीओ। अब देखो मेरे भाई, एंगल टीपीआर, फिगर देखें, टीपीआर प्लस एंगल ओपीआर इजकल टू 90 डिग्री, इसको मान ले फर्स्ट। ठीक है, और एंगल टीपीआर प्लस एंगल पीटीआर इजकल टू भी 90 डिग्री, इसको सेकंड मान लें। टीपीआर यानी ये एंगल और ओपीआर यानी ये एंगल, ये दोनों मिलकर 90 बनेंगे, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टीपी है ना। तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 90 डिग्री हुए, और टीपीआर ये एंगल और पीटीआर ये एंगल मिलकर भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि पीटीआर में ऑलरेडी 90 का है, तो बचे हुए दो का सम 90 होगा। थोड़ा शॉर्टकट किया। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल टीपीआर प्लस एंगल ओपीआर इजकल टू एंगल टीपीआर प्लस एंगल पीटीआर। अब देखो ये टीपीआर कट गया, तो एंगल पीटीआर इजकल टू, ये पहले हमने ये लिख दिया, पीटीआर इजकल टू एंगल ओपीआर। ये देखो पीटीआर ये एंगल, ओपीआर इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और इसका ये 90 का है ही, इसका ये 90 का है ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीटीआर और ओपीआर को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ फिर लेके चलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल टीआरपी एंड ट्रायंगल और पीआरओ टीआरपी पीआरओ टीआरपी ट्रायंगल, टीआरपी और पीआरओ को हम सिमिलर प्रूव करेंगे भाई। क्यों सिमिलर प्रूव करेंगे, अभी एकदम हम अब पहुंच जा रहे हैं किसके पास भाई, हम पहुंचे जा रहे हैं, फाइनली पहुंचे जा रहे हैं सॉल्यूशन के पास। ठीक है, तो टीआरपी का एंगल आरटीपी अभी हमने प्रूव करा ना ऊपर, पीटीआर
PTR हमने प्रूव किया इक्वल टू OPR, सिंस एंगल PTR इक्वल टू एंगल OPR। प्रूव्ड एबव हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंड एंगल TRP इक्वल टू एंगल PRO, 90 डिग्री ईच 90 डिग्री हो गए। फिगर में देखें TRP ये 90 डिग्री का है और PRO ये 90 डिग्री। एनी ट्रायंगल TPR और OPR में ये T एंगल इस P एंगल के बराबर हो गया और ये TRP PRO ये इधर उधर 90 डिग्री के हो गए। देन बाई, यहाँ लिखेंगे देन बाई क्या, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी क्या, ट्रायंगल TRP सिमिलर ट्रायंगल OPR। अब देखो भाई TP की जो है TRP और PRO, ये PRO हमको लिखना चाहिए, PRO लिखना चाहिए भाई, नहीं तो फिर साइड एब्सेंट हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो हम TP अपान PO लिख सकते हैं, देन TP अपान PO इजकल टू RP अपान RO, TP अपान PO। क्यों भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, इसलिए हमने TP अपान PO लिख लिया और RP अपान RO लिख लिया। हम ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ठीक है भाई, TP हमें फाइंड करना है, तो TP टेंजेंट है, PO कितना है, फिगर में जाएं, PO कितना है 5 है, RP कितना है भाई, RP ध्यान दीजिए RP कितना है, RP 4 है और RO कितना है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो TP 3TP क्रॉस मल्टीप्लाई 3TP इजकल टू 20, एक स्टेप इधर चल जाइए, TP इजकल टू 20 अपान 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ये TP इजकल टू 20 अपान 3 सेंटीमीटर। अब देखो भाई टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने के लिए इतना हमारा करना पड़ा, कितना, पहले आपका ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा आपका गया यहाँ यहाँ यहाँ, फिर दूसरे में यहाँ से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आइए फिगर में आपको समराइज करते हुए फिर वीडियो बंद करते हैं, लेकिन मेरे भाई पुनः कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में PQ कार्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, OP की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, फिगर आपका बना है, हमको TP का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, TP का लेंथ फाइंड करना है। अरे भाई तो फिर शुरुआत कहाँ से करते हैं, OQ को ज्वाइन कर देते हैं, फिर OTQ OTP, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करते हैं। क्यों कांग्रुएंट करते हैं, हमको OTP
ओ टी क्यू एंगल इक्वल करना है। ये एंगल क्यों इक्वल करना है? क्योंकि हमको आर टी पी आर टी क्यू को भी कांग्रुएंट करना है। तो इसको जब क्यों कांग्रुएंट करना है? इसको कांग्रुएंट इसे करेंगे कि हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो जब आर टी पी आर टी क्यू कांग्रुएंट हो गए तो ये एंगल यानी टी आर क्यू टी आर पी ये एंगल इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री। जब इन दोनों का सम 180 डिग्री की इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। अब जब ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया यानी टी आर पी जब 90 का हो गया तो ओ आर पी भी 90 का हो गया। अब पी क्यू 8 सेंटीमीटर का है, ओ आर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये 90 का ये 90 का तो ओ आर परपेंडिकुलर हो। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर हम कोई ड्रा करें परपेंडिकुलर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर ओ आर परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। तो अगर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए पी क्यू 8 था तो पी आर बाइसेक्ट हो गया तो पी आर 4 का हो गया। जब पी आर 4 का हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी आर ट्रायंगल में हमने ओ आर निकाल लिया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, कहानी यही नहीं खत्म हुई, फिर हमने आर पी ओ और आर पी टी को लेकर हम चले और ये एंगल यानी ओ पी आर और पी टी आर हमने इक्वल करा। क्यों इक्वल करा? नियमतः इक्वल करा। और इक्वल करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं? अब हम आर पी टी टी आर पी और पी आर ओ को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। जब हम सिमिलर इनको प्रूव कर दिए, किसको किसको? टी आर पी और पी आर ओ, टी आर पी और पी आर ओ को सिमिलर प्रूव कर दिए तो सिमिलर ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। हमें टीपी फाइंड करना था तो टीपी का क्रॉसपोंडिंग ओपी हुआ, ठीक है, और आर पी का क्रॉसपोंडिंग आर ओ हुआ, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दिया, 20/3 आ गया। बोलो जय सिया राम, है ना। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इम्पोर्टेंट है। मैंने सरल से सरल तरीके से, अब जब हम थोड़ा सा, ये रास्ता सरल है लेकिन है लंबा भाई, ठीक है, तो भले लंबा है लेकिन सरल है। अब सरल से ही हम कठिन की ओर जाते हैं। अगर आपको मेरे भाई एग्जाम्पल एकदम सीधा समझ में आ रहा है तो ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम्पल में अच्छे से नहीं समझाया है, शॉर्टकट में दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, मेरा मकसद ये है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल का, समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 आपको समझाएंगे, वो भी सरल क्वेश्चन है बट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।